नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कदम पेड़ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन राधा रानी वृंदावन के घने जंगल में भ्रमण करने गईं। वहां सभी सखियों के बीच नीचे खेलकर आराम करने लगी। तभी राधा रानी की दृष्टि एक सूखे वीरान पेड़ पर पड़ी। उन्होंने सखियों से कहा, ये कैसा पेड़ है? चारों ओर जंगल में हरा भरा है, मंगल है, और इस पेड़ पर कोई एकता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सखियों ने राधा रानी से कहा, हमने सुना है ये पेड़ श्रापित है। इस पर किसी देवी का श्राप है, इसलिए यह ऐसा दिखाई देता है। राधा रानी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसकी शाखाओं को प्यार से स्पर्श किया और कहा, हे वृक्ष, क्या तुम्हारी यह स्थिति किसी श्राप के कारण हुई है? यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपनी व्यथा सुनाओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। राधा रानी के स्पर्श से वह पेड़ झूम उठा, मानो उसमें नया जीवन आ गया हो। उसने धीमे स्वर से कहा, हे राधा रानी, मैं आपकी करुणा का आभारी हूँ। यह स्थिति मेरे घमंड और अहंकार के कारण हुई है। मैं आपको विस्तार पूर्वक अपनी व्यथा सुनाता हूँ। राधा रानी व उसकी सखियां ध्यान पूर्वक उसकी बातें सुनने लगी। पेड़ ने कहा, बहुत समय पहले मैं इस जंगल का सुंदर वृक्ष था। मेरी शाखाएं हरी भरी थी। मेरे पेड़ पर फल फूल लगा करते थे। मेरी छांव में सभी लोग विश्राम किया करते थे। पक्षी मेरी शाखाओं में बसेरा करते। इस बात को लेकर मुझे घमंड हो गया था। मुझे लगने लगा मुझसे बढ़कर इस जंगल में कोई और है ही नहीं। मेरी इस सोच ने मुझे अहंकारी बना दिया। कदम के पेड़ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक दिन भगवान कृष्ण जी अपने भाई बलराम जी के साथ इस जंगल से गुजर रहे थे। तभी कृष्ण जी की मुरली से पूरा वन आनंदित हो उठा। पक्षी गाने लगे, पेड़ झूमने लगे, पर मैंने अपने घमंड के कारण उन्हें अनदेखा कर दिया। मैंने सोचा ये साधारण ग्वाले हैं, मेरे जैसे महान वृक्ष के पास खड़े होने लायक नहीं है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। तभी उनकी मौन करुणा मेरे हृदय को चुभ गई। तभी वहां वन देवी प्रकट होकर बोली, तुमने अपनी उपयोगिता सुंदरता को घमंड बना लिया है। पृथ्वी सभी के कल्याण के लिए है और तुम उस पर अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारा घमंड चूर करने के लिए तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपनी सौंदर्यता हरियाली खो दोगे। तुम सूख कर एक वीरान हो जाओगे। जब तक तुम्हें प्रेम करुणा का स्पर्श नहीं मिलेगा, तब तक तुम ऐसे ही वीरान बने रहोगे। तभी से मैं यह अभिशाप सह रहा हूँ। पेड़ ने कहा, राधा रानी का एहसान माना। राधा रानी करुणामयी होकर पेड़ की बातों से उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये दशा तुम्हारे अहंकार के कारण हुई है और अब तुम पश्चाताप भी कर रहे हो। प्रेम करुणा किसी के भी पश्चाताप को मिटा सकती है। मैं तुम्हारे इस दुख को हटाने का पूरा प्रयास करूंगी। राधा रानी ने अपने करुणामयी दृष्टि व कोमल स्पर्श से उस कदम के वृक्ष को छुआ तो कदम के पेड़ के जीवन में संचार आ गया। देखते ही देखते वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। जैसे ही वह पेड़ हरा भरा हुआ, तभी वहां वन देवी प्रकट हो गई। उन्होंने राधा रानी को प्रणाम कर कहा, आप सच्चे प्रेम व करुणा की मूर्ति हैं। आपने इसे जीवन दान देकर यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम से बड़ा और कोई नहीं है। इस वृक्ष को अपनी भूल का एहसास है और अब ये दूसरों की सेवा करेगा। पेड़ ने राधा रानी को धन्यवाद देकर कहा, हे राधा रानी, आपने मुझे जीवन दान दिया है। अब से मेरा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए होगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये थी कदम के पेड़ की कहानी, जिसे सुनने से कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण जी को कदम का पेड़ प्रिय है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।